हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैंने एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर के अंतर्गत यूज्ड टू हैपन, सीम, हाउ लॉन्ग और अराउंड इन 4 प्रकार के फ्रेजेस और वर्ड्स का यूज करके हमने कुल 9 हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। यहाँ पर देखें, पहला है यूज्ड टू हैपन और दूसरा है सीम। यूज टू हैपन, सेम, हाउ लॉन्ग और अराउंड। तो इन चारों प्रकार के जो फ्रेजेज या वर्ड्स हैं, इनको हम कहाँ किस तरह से यूज करेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हमारा पहला वाक्य है, वे शहर के रहने वाले लग रहे थे। अब यहाँ पर देखें कि वे शहर के रहने वाले लग रहे थे, शहर के थे कि नहीं, गांव के थे कि कहीं और कहीं जगह के थे, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बस हम ये शंका व्यक्त कर रहे हैं कि वे शहर के रहने वाले लग रहे थे। तो जहाँ प्रतीत होने की बात हो, लगने की बात हो, तो वहाँ पर हम जो है यूज टू हैपन का यूज करते हैं और सीम का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सीम का। वे शहर के रहने वाले लग रहे थे। हम अपीयर का भी यूज करते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सीम या अपीयर दोनों में से किसी एक का यूज कर लें। तो वे शहर के रहने वाले लग रहे थे। तो हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे। जो वाक्य बनेगा वह कुछ इस तरह से बनेगा, दे सीम्ड, चूंकि यह जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो यह हो जाएगा दे सीम्ड टू बी सिटी ड्वेलर्स। ड्वेल मीन्स निवास करना या रहना, तो उस आधार पर इसको बनाया गया है। दे सीम्ड टू बी सिटी ड्वेलर्स। दे सीम्ड टू बी सिटी ड्वेलर्स। वे शहर के रहने वाले लग रहे थे। अब दूसरा वाक्य है, तुम गांव में रहने वाले लग रहे हो। तो यहाँ पर हो जाएगा यू सिम्ड, और फिर हो जाएगा टू बी। यहाँ भी टू बी का यूज करेंगे, यू सिम्ड टू बी। तो टू सिम्ड टू बी का मतलब होगा लग रहे हो। सिम्ड टू बी लग रहे हो, और सिम्ड टू बी लग रहे थे, दोनों होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यू सिम्ड टू बी। पहले वाक्य में जो हमारा होगा वह चूंकि पास्ट इंडेफिनिट का है थे, तो यू दे सिम्ड टू बी सिटी ड्वेलर्स, और तुम गांव में रहने वाले लग रहे हो, तो यहाँ पर हम सिम्ड का यूज नहीं करेंगे, और तब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, यू सीम। यह हो जाएगा यू सीम टू बी। तुम गांव में रहने वाले लग रहे हो, तो यू सीम टू बी। अब यहाँ पर यूज करेंगे हम फ्रॉम द फ्रॉम द विलेज। फ्रॉम द विलेज, तो यह हो गया यू सीम टू बी फ्रॉम द विलेज। अब यहाँ पर एक शंका पैदा होगी कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं दे सीम्ड टू बी सिटी ड्वेलर्स, यहाँ पर हम लिख रहे हैं यू सीम टू बी फ्रॉम द सिटी। तो क्या हम यहाँ भी नहीं लिख सकते हैं कि दे सीम टू बी विलेज ड्वेलर्स? हाँ, एकदम बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं हम इसी पैटर्न पर कि यू सीम्ड टू बी द विलेज ड्वेलर्स। द विलेज ड्वेलर्स ये भी लिख सकते हैं, या ऊपर वाले वाक्य को भी दे सीम्ड टू बी फ्रॉम द सिटी। फ्रॉम द सिटी ड्वेलर्स को हटा दें तो दे सीम्ड टू बी फ्रॉम सिटी। हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, यानी हम इसको ऐसे दोनों तरफ से लिख सकते हैं, जैसे दे सीम्ड टू बी, और यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे फ्रॉम द सिटी। फ्रॉम द सिटी। तो इस पैटर्न पर इसको भी बनाया जा सकता है, और इस पैटर्न पर जो सिटी ड्वेलर्स है, यहाँ द विलेज ड्वेलर्स कर देंगे, तो इस पैटर्न पर इसको भी बनाया जा सकता है। अब तीसरा वाक्य है, यह सब कितनी देर तक चलता रहा। तो कितनी देर तक, तो कितनी देर के लिए हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग। यह हो जाएगा हाउ लॉन्ग, यह हुआ हाउ लॉन्ग डिड। चूंकि यह पास्ट
का सेंटेंस है, तो हाउ लॉन्ग डिड और यह सब, तो यह सब के लिए लिखेंगे ऑल दिस। हाउ डिड, हाउ लॉन्ग डिड ऑल दिस, ऑल दिस कंटिन्यू, ऑल दिस कंटिन्यू, चलता रहा यानी जारी रहा। तो हाउ लॉन्ग डिड ऑल दिस कंटिन्यू, यह सब कितनी देर तक चलता रहा। हाउ लॉन्ग डिड ऑल दिस कंटिन्यू, ऑल दिस यह सब। चौथा वाक्य है, तुम लोग कितनी देर तक पढ़ते रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे वही हाउ लॉन्ग डिड, हाउ लॉन्ग डिड यू ऑल, हाउ लॉन्ग डिड यू ऑल, तुम लोग कितनी देर तक, तो कितनी देर तक हाउ लॉन्ग हो गया, तो हाउ लॉन्ग डिड यू ऑल कीप स्टडीइंग, कीप स्टडी स्टडीइंग, यह हो जाएगा अध्ययन करते रहे पढ़ते रहे। तो हाउ लॉन्ग डिड यू ऑल कीप स्टडीइंग, तुम लोग कितनी देर तक पढ़ते रहे। सबसे पहले हाउ लॉन्ग कितनी देर, इंट्रोगेटिव जो है वर्ड यूज करेंगे, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट यू हो जाएगा ऑल, यू ऑल, और कीप स्टडीइंग पढ़ते रहे यानी पढ़ना जारी रखे। फिर पांचवा वाक्य है, एक वेटर हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगा, एक वेटर हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अ वेटर, एक वेटर, अ वेटर, अ वेटर, एक वेटर मंडराने लगा, स्टार्टेड हावरिंग, स्टार स्टार स्टार्टेड हावरिंग, अ वेटर स्टार्टेड हावरिंग, मंडराने लगा, हावरिंग स्टार्टेड, हावरिंग मंडराने लगा, हमारे इर्द गिर्द, अराउंड, अराउंड अस, अराउंड अस, अराउंड माने इर्द गिर्द, यह हो गया इर्द गिर्द, और अस का मीन्स हमारे, तो अ वेटर स्टार्टेड हावरिंग अराउंड अस। इसी तरह से हम बनाएंगे, एक चोर राम के इर्द गिर्द घूमने लगा, तो यहाँ पर लिखेंगे a thief started lurking, started, a thief started lurking, lurking, a thief started, a thief started lurking around Ram, around राम, तो यह हो जाएगा अराउंड राम, राम के इर्द गिर्द, अराउंड मीन्स इर्द गिर्द, किसके, राम के, तो राम के, अराउंड राम। अ थीफ स्टार्टेड, एक चोर हमारा सब्जेक्ट हो गया, एक चोर घूमने लगा, स्टार्टेड लर्किंग, घूमने लगा, अराउंड राम, राम के इर्द गिर्द। सातवां वाक्य है, ये तमाम बातें चैट पर होती थीं, ये तमाम बातें चैट पर होती थीं, तो ये तमाम, तो ए के लिए लिखेंगे ये तमाम बातें, ये तमाम बातें, तो ऑल ऑल दीज का मतलब हो जाएगा तमाम यानी अनेक, कई तरह की, तो ऑल दीज कन्वर्जेशंस, कन्वर्जेशंस, ऑल दीज कन्वर्जेशंस, ये तमाम बातें, ये ऑल दीज बातें, कन्वर्जेशंस, ऑल दीज कन्वर्जेशंस होती थी, यूज्ड, अब यहाँ पर हो जाएगा यूज्ड टू हैपन, यहाँ पर यूज टू हैपन का प्रयोग करेंगे क्योंकि घटनाएं घटती थी बातों की, तो यूज टू हैपन ऑन चैट, यूज टू हैपन ऑन चैट, तो ऑल दीज कन्वर्जेशंस यूज्ड टू हैपन ऑन चैट। वे तमाम कहानियां कमरे में पढ़ते थे, वे
तमाम कहानियां कमरे में पढ़ते थे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वे, तो इसको लिखेंगे दे। दे यूज्ड टू रीड, पढ़ते थे, तो दे यूज्ड टू रीड। दे यूज्ड टू रीड और हो जाएगा ऑल दोज स्टोरीज। ऑल दोज स्टोरीज, all those stories, they used to read all those stories, तमाम कहानियां इन द रूम, कमरे में, इन द रूम, कमरे में। तो they used to read all those stories, they used to read all those stories in the room। फिर हमारा लास्ट सेंटेंस है, वे तमाम खेल गांव में होते थे। तो वे तमाम खेल, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल दोज, ऑल दोज गेम्स, ऑल दोज गेम्स, ऑल दोज गेम्स यूज्ड टू हैपन, यूज्ड टू हैपन। वे तमाम खेल गांव में होते थे, यानी हुआ करते थे। यह पास्ट की बात है, तो ऑल दोज गेम्स यूज्ड टू हैपन इन द विलेज, इन द विलेज। यह हो जाएगा ऑल दोज गेम्स यूज्ड टू हैपन इन द विलेज। वे तमाम खेल गांव में होते थे। अब यहाँ पर वे जो है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट के रूप में हमारा यह पूरा का पूरा है। वे तमाम खेल, ऑल दोज गेम्स यूज्ड टू हैपन इन द विलेज, गांव में होते थे। और वे तमाम कहानियां कमरे में पढ़ते थे। तो पढ़ने का काम कौन करेगा? वे करेंगे, राम करेगा, मोहन करेगा। तो इसलिए इसका सब्जेक्ट वे है, और इस नाते यहाँ पर दे का यूज किया गया है। और तमाम कहानियां ऑल दोज स्टोरीज, तमाम कहानियां ऑल दोज स्टोरीज हो जाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने अराउंड का यूज करके, सिम का यूज करके, हाउ लॉन्ग और यूज टू हैपन का यूज करके इन 4 प्रकार के फ्रेजेस और वर्ड्स के बारे में हमने चर्चा की। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो प्रेस बेल आइकन करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मिस न करें। कमेंट और लाइक अवश्य करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।